बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। बैग फिर से मैंने निकाल लिए हैं। आप लोग कहेंगे बैग दिखा-दिखा के हमें बोर कर दिया तुमने कपड़े दिखा-दिखा के। तो अभी सर्दी गर्मी के कपड़े अलग नहीं कर रही हूँ। अभी मैं पैकिंग कर रही हूँ। शादी में जाना है हैदराबाद। तो एक सिटी से दूसरी सिटी जब जाना होता है तो पैकिंग ज़रा ज़्यादा करनी पड़ती है। चाहे वो एक ही फंक्शन हो, वही हमें अटेंड करना है, लेकिन उसके लिए भी तैयारी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो 2 दिन पहले ही हमने डिसाइड किया था कि हमें जाना है, बल्कि 1 दिन पहले। उससे पहले मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, हसीब की तबीयत ख़राब थी, जो कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि तबीयत ख़राब थी, और तबीयत ख़राब होने की वजह से ही हमने शादी का प्रोग्राम बनाया कि चलो मूड अच्छा हो जाएगा। और उस बच्ची की शादी में हमें जाना ही था किसी भी सूरत। उसके साथ मेरा रिश्ते में मेरी भांजी लगती है। और ये जो इतने सारे बैग जो हैं वो मैंने निकाल कर रखे, तो सारे नहीं लेकर जा रही हूँ। एक बैग मुझे कहीं भेजना है और दूसरा जो है वो मैं एक ही लेकर जाऊंगी। ज्वेलरी निकाल कर रखी है, कुछ थोड़ी बहुत इसमें से हम पहन लेंगे। और स्ट्रेटनर पहले बालों को के लिए शिफा ने निकाल कर रखा है। ब्लीच कर रही हूँ। मैं सिर्फ ब्लीच ही कर लेती हूँ, फेशियल करने का इतना टाइम नहीं मिलता, पार्लर में जाती नहीं हूँ, मैं खुद थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। तो इसी वजह से घर पे ही वो ब्लीच, जो पहले मैं बता चुकी हूँ कि इस तरह से ब्लीच, उसमें थोड़ा सा एवरीडे रोज़ वाटर और एक कोई पॉलिश आप डाल दें। मैंने सईद गानी का इसमें पॉलिश मिलाया है, तो वो थोड़ा सा मिला के आप उसे लगा लेंगे तो फेशियल वाला ही आपको वो मिल जाएगा सब कुछ। स्किन जो है वो बहुत अच्छी सी शाइन करने लगेगी। मैं मेडिसन पहले मैं रख लूँगी क्योंकि मैं फिर भूल जाऊँगी। वो है हसीब की मेडिसन और ये वाली मेरी मेडिसन है, ये पहले ले लेंगे क्योंकि अगर 1-2 दिन हम खा लेते उसके बाद छोड़ देते तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, वो बीमारी दोबारा आ जाती है। तो बस ये फिर मलाई जो है वो मैंने निकाल कर रखी थी। वो दही डाल के वो जम चुका है। अब मैं इसमें से मक्खन निकाल लूँगी क्योंकि मैं फ्रिज बंद कर रही हूँ। हमारा स्टेबलाइज़र जो है उसने काम करना छोड़ दिया है अचानक। तो इधर मैं तैयारी भी कर रही हूँ और मैं फ्रिज भी खाली कर रही हूँ। तो ये मैंने जमने के लिए रख दिया था। अब इसमें से मक्खन निकालूंगी, इसे थोड़ा सा गर्म कर लूँगी, वरना ये मक्खन बाहर ख़राब हो जाएगा। कुछ चीज़ें थी वो मैंने सामने वालों के फ्रिज में रखवा दी, जैसे कि चीज़ और गोश्त और थोड़ा सा दूध था। और शामी कबाब मैंने निकाल लिया। मैंने कहा ये फ्राई कर लेते हैं। वैसे भी अभी मैं खाना नहीं बनाऊंगी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है करने वाले, बहुत ज़्यादा। जब आप तैयारी करते हो ना कहीं जाने की, अगर शादी वहीं पर हो, सिर्फ हॉल जाना है, वो तो फिर अलग बात होती है, लेकिन कहीं और जाना हो तो फिर उसके लिए काम ज़्यादा हो जाते हैं। 2 रोटी मैंने अपने लिए पका ली है, पतली पतली सी। और क्योंकि सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था, कबाब ले लिया था, अचार उसके साथ मैंने खाया। किचन क्लीन कर लिया है, फ्रिज खाली कर दिया है, मक्खन रख दिया था गर्म होने के लिए, तो ये आधा गर्म हो चुका है। अब मैं इसे बंद कर दूंगी। अब ये ख़राब नहीं होगा। वैसे मक्खन छोड़ जाती ना बाहर तो ख़राब हो जाता, क्योंकि अभी पूरी तरह से सर्दी नहीं आई है। किचन मैंने क्लीन कर लिया था, लेकिन ये फिर से किसी ने कबाब छोड़ दिया है, क्योंकि खुशी में बच्चों को अच्छा ही नहीं लगता है। तो इस वजह से वो फिर अब बस दरवाजे वगैरह कर लेंगे बंद। ये ब्रेड थी वो भी फ्रिज में रखी हुई थी, तो वो भी मैं ले रही हूँ। और ये जो मेरे हाथ में है ये जेट रोलर, जो मैं फ्रिज में रखती हूँ, फिर चेहरे पर आप मसाज करते हो तो ठंडा ठंडा सा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। अबाया मैंने पहन लिया है, लाइट्स कर दी हैं ऑफ, और निकलते हैं अपने सफ़र की जानिब। आप लोग भी मेरे साथ चलिए, मैं आप लोगों को भी साथ लेकर चलती हूँ। फ्रिज मैंने खाली कर दिया, देखें इस तरह से। ये मेरे लिए और अच्छा हो गया, फ्रिज क्लीन भी हो जाएगा। तो सफ़र हमारा स्टार्ट हो चुका है। ये कराची का टोल है, इसे क्रॉस करेंगे और फिर हाईवे का सन्नाटे वाला सफ़र, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ, फैमिली बहुत ज़्यादा लोग हो ना गाड़ी में, फिर अच्छा लगता है। और हमारे साथ क्या हुआ था वो भी इसी व्लॉग में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि इतना ख़तरनाक सफ़र शायद ही मैंने ज़िंदगी में किया हो। बहुत डर गई थी मैं। तो स्टार्ट जब हमने लिया तो यहाँ से धूप हल्की हल्की सी निकली हुई थी। शाम का टाइम है, ये तकरीबन कोई 4:30 बजे का टाइम है। धूप जा रही थी। देखें हम लोगों ने क्रॉस किया तो धूप जो है वो बिल्कुल चली गई है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी कराची में जब हम लोग निकले थे। तो सामने मुझे ऐसा लगा जैसे काले काले से बादल हों, तो हस्बैंड कह रहे हैं नहीं ये धूल है। मैंने कहा इतनी ज़्यादा धूल काली क्यों लग रही है। फिर आगे गए ना तो फिर ऐसा खौफनाक मंजर था, इतना कोई खौफनाक था, मुझे बहुत डर लगा था। बल्कि थोड़ी देर के लिए सब लोग ही डर गए थे। हम ना, ऐसा लगा रोशनी से अंधेरे में जा रहे हैं, इस तरह से फील हो रहा था। तो वो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली है, वो आप लोग भी देखिएगा कि किस तरह से, देखे रोशनी से हम लोग अंधेरे की जानिब जा रहे हैं और ऐसा लग रहा था हम अंधेरे में काले काले से बादल, ये देखें।
तो गाड़ी ऐसा लग रहा था रोशनी से ना एक वो काले-काले से धुएँ में जा रही है। तेज़ हवा थी और तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई। पहले तो हवा थी और ज़ाहिर है वो बिजली-विजली की और बादल गरजने की आवाज़ तो हमें गाड़ी में नहीं आई, लेकिन ऐसा फ़ील हो रहा था कि बहुत ही तूफ़ानी वाली बारिश है, जो कि वहाँ पर नहीं थी और रास्ते में। उसके बाद फिर तेज़ जो है वो बारिश स्टार्ट हो गई थी। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी। शायद वैसे भी होती हो, हमें घरों में इतना फ़ील नहीं होता, ये तो फिर खुला था, इस वज़ह से इतना फ़ील हुआ। बिल्कुल अंधेरा हो गया था, बिल्कुल अंधेरा। और जब हम उस रोशनी से अंधेरे में गए ना, यकीन करें वहाँ पे मुझे बहुत डर लगा था, बहुत ही ज़्यादा। इस तरह का मंज़र मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, तो उस वक़्त तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसके बाद तेज़ वाली जो बारिश है, उसमें भी डर लगा था, लेकिन उसके बाद फिर मौसम जो है वो बेहतर हो गया था। फ़िलहाल आप लोग ये देखें कि किस तरह का मंज़र था। गाड़ी बिल्कुल स्लो हो गई थी और दूसरी जो गाड़ियाँ हैं उनके मतलब सामने कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ़ गाड़ियों की लाइट्स जो है ना वो नज़र आ रही थी कि ये गाड़ियाँ जा रही हैं। उसी से अंदाज़ा लग रहा था कि कौन-सी गाड़ी है। मेरे ख़्याल में उसी को ही देखकर ड्राइवर जो है वो गाड़ी चलाते हैं, उनकी लाइट्स देखकर। तो इस तरह से हम लोग फिर निकले। ये हमारा सफ़र जो है इस तरीके का था। तो थोड़ा-सा मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। इसके बाद अंधेरा होने वाला था, ज़ाहिर है हम शाम को निकले थे तो पहुँचते-पहुँचते हमें मग़रिब हो गई थी। लेकिन उसके बाद फिर जो है ना मौसम इतना अच्छा रहा, उसके बाद फिर ज़ाहिर है हर अंधेरे के बाद रोशनी होती है, फिर थोड़ी रोशनी हो गई, फिर बूँदा-बांदी हो रही थी, हल्की बारिश हो रही थी और गाड़ी में फ़ील हो रहा था कि अब ठंड हो चुकी है। तो बहुत अच्छा फिर आगे का हमारा सफ़र रहा, बहुत अच्छा, बहुत एन्जॉय किया था वो वाला सफ़र। हल्की-हल्की सी जब बारिश होती है ना वो अच्छी लगती है, लेकिन जब तेज़ बारिश हो और हवा के साथ हो तो फिर उससे तो ज़ाहिर है डर लगता है। लेकिन मौसम बहरहाल बहुत अच्छा हो गया था उसके बाद, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो फिर इस वजह से फिर अच्छा हो गया था मौसम। चले हैदराबाद आए तो यहाँ पर कोई बारिश नहीं थी, बादल थे। ये हैदराबाद का भी टोल आने वाला है तो बिल्कुल भी बारिश नहीं थी, सब कुछ ड्राई था। अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आज मैं जाऊँगी, अब ये जो शाम का टाइम है, अभी मैं जाऊँगी, मेरी नंद की बेटी का घर है, वहाँ जाऊँगी। उनके घर हमें बहुत पहले जाना था, लेकिन नहीं जा सके, तो आज मैंने कहा चलो एक दिन पहले निकलते हैं, रात को उनके घर जाएँगे, उसके बाद फिर दूसरे दिन मेरी खाला के घर चली जाऊँगी और जो जहाँ-जहाँ जाना है वहाँ-वहाँ चले जाएँगे, क्योंकि रोज़-रोज़ घर से निकलना नहीं होता। अब माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो उन अपनी मर्ज़ी से हमें चलाते हैं। पहले जब बच्चे छोटे थे ना तो ट्यूशन वाली बाजी को कह देते थे हम जा रहे हैं शादी में, वापस आएँगे, बच्चों को होमवर्क करवा देना। उस बेचारी के मत्थे हम बच्चे लगा देते थे, सुबह से शाम तक वो बेचारी होमवर्क भी करवा दिया करती थी। अब ऐसा नहीं है, जब बच्चे माशाल्लाह बड़े हो जाते हैं तो उनकी मर्ज़ी से हमें चलना पड़ता है, या उनके इतने काम होते हैं। तो चले जी, गेट मैंने आप लोगों को उनका दिखा दिया, घर पहुँच चुके हैं, वापस निकले हैं पार्लर के लिए। शिफ़ा को मेहंदी लगवानी थी, मैंने कहा खुद अच्छी लगा लेती हूँ, क्यों किसी से लगवानी, फिर इसे पसंद भी नहीं आती, उसके बाद हाथ धो लेती है, तो इससे बेहतर है खुद लगा लो। तो बस फिर पहुँचते ही चाय-वाय पी, उसके बाद हम आ गए ये देखने के लिए कि मेहंदी लगा लें तो अच्छा है। लेकिन इन्होंने कहा एक तो मेहंदी वाली लड़की जो है उसे कॉल करनी पड़ेगी, और दूसरा उनके मेहंदी के रेट सुन के हमें जी आ गए चक्कर, हम आ गए घर वापस। इससे अच्छा है हम खुद लगा लेंगे। जो हम खुद लगा लेते हैं ना घर में, उसके ही वो इतने चार्जेस बता रहे थे कि हमने कहा छोड़ दें। इसके बाद कपड़े बच्चों को निकाल कर दिए, रेस्ट किया। ये सुबह का टाइम है, नाश्ता हमारे लिए बना रही थी वो जो घर में है, मैंने उनकी परमिशन से उनकी वीडियो बनाई। मैंने कहा नाश्ता तो बना रही हो, लेकिन मैं बता तो दूं कि मैं वाकई किसी के घर पे आई हुई हूँ। तो बस वो हमारे लिए अभी नाश्ता जो है वो बना रही थी। रुमान ने ये देखा खुद से मेहंदी लगाई है, माशाल्लाह बहुत अच्छी लगाई है, और इसी मेहंदी के मेरे ख्याल में कोई 350 रुपये कितने बता रही थी। तो और लगाती भी पता नहीं कैसी है, हमें पसंद भी नहीं आती, अक्सर ऐसा होता है। तो फिर बस ये इसने खुद लगा लिए और मैंने भी मेहंदी लगवाई थी, और मेरी मेहंदी के साथ क्या हुआ ये भी आप लोगों को मैं बताऊंगी। लेकिन इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मेरी मेहंदी देखिए कितनी प्यारी लगी है। इस तरह की टिक्की वाली मेहंदी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और दोनों हाथों पर, और हाथ के पीछे जो लगती है ना, और फिर जो आगे वाला ये जो मेहंदी वाला हिस्सा होता है ये खाली, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैंने कहा दोनों हाथों पे लगवा देती हूँ। रुमान का तो माशाल्लाह कलर अच्छा आया, लेकिन मैंने क्या किया अपनी मेहंदी के साथ ये मैं बताऊँगी आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में।
अभी हम लोग तैयार हो रहे हैं। मेहंदी मेरी थोड़ी सी ड्राई हो जाती है तो मैं जाऊँगी खाला के घर पे। जो मेरी खाला है उनकी बहू जो है वो मेरी मामूज़ात बहन है, तो वो समझे मेरा अपना घर है, तो वहाँ जाऊँगी। वहाँ से तैयार होकर हम लोग जाएंगे हॉल में। ये सब देखने के लिए आप लोगों को करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।